ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार अब मरणोपरांत भारत रत्न देने जा रही है। यह ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए जाने वाले हैं। आपको बताते चले कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी की ओर से दूसरा ट्रंप कार्ड चला गया है। बताते चले कि पहले राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर जातीय जकड़न के विरुद्ध हिंदुत्व की बयार बहाया गया। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा कर खुद को पिछड़ों, अति पिछड़ों के वोट का सही हकदार भी बता डाला गया है। बिल्कुल, आपको बता दें 2024 के चुनाव अब नजदीक है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस चुनावों पर है। इसके बाद से वो बिहार में अपनी गणित को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है। आपको बता दें कि आंकड़ों के जरिए सियासी जाति गणित को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हाल में बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया था, जिसके मुताबिक ठाकुर की जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का हिस्सा है। बिहार में ईबीसी 36% है, जबकि ओबीसी 27% है। कुल मिलाकर 63% की भागीदारी है। आपको बता दें, समाज पर कर्पूरी ठाकुर का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। ये वर्ग उन्हें अपने नायक के तौर पर देखता है। माना जाता है कि नरेंद्र मोदी ने इसी वर्ग को साधने के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। ईबीसी की गिनती में कई मुस्लिम जातियां भी शामिल हैं। जातियों में सबसे अधिक यादव और उनकी आबादी 14.26% है। बिल्कुल, बिहार के राजनीति की बात अगर करें तो नीतीश कुमार के राजनीतिक ग्राफ में गिरावट देखी गई है और इसीलिए बीजेपी विभिन्न उपायों के जरिए उनके वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है। एक बात तो साफ है कि पिछड़े कोयरी समाज से आने वाले नेता सम्राट चौधरी को इसी रणनीति के एक हिस्से के रूप में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और इसी के साथ ही बीजेपी का मानना है कि कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने से उनके अभियान को और गति मिलेगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी हर चुनावों में एक मास्टर स्ट्रोक खेलती है और शायद जो दूसरी पार्टियां जिस चीज की तैयारी है वहां तक सोच भी नहीं सकती, यहां तक पहुंच नहीं सकती, उस बीजेपी उस ट्रम्प कार्ड को खेल देती है और उसी के मद्देनजर बिहार में अपनी पैठ और पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने यह कार्ड खेला है। इससे अति पिछड़ों का 85% वोट एनडीए की झोली में जा सकता है। जेडीयू के अलग रहने के कारण अति पिछड़ों के वोट को महागठबंधन और एनडीए के बीच 60 और 40% के रूप में मिलने का अनुमान किया जा रहा था, लेकिन मोदी सरकार की इस कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद अति पिछड़ों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ेगा, ये उम्मीद लगाई जा रही है। अति पिछड़ों की लगभग 36% वोट का झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ तो वह सीटों में इजाफा करने वाला साबित जरूर होगा। वैसे भाजपा को सवर्ण और वैश्य की पार्टी यानी लगभग 27% वोट की राजनीति करने वाला माना जाता रहा है। तो बीजेपी के प्लान से विपक्ष का लगातार दम निकलता जाता है और एक बार फिर से बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। अभी हाल ही में कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर रैली है और लगता है कि अपने संबोधन में जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की चर्चा करेंगे और इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट भी वोट बैंक पर पड़ेगा। बिल्कुल सौम्या, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से मरणोपरांत ये उपहार दिया जा रहा है, उन्हें भारत रत्न के उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल, तो आपको बता दें जाति जनगणना के प्लान को बीजेपी ने एक बार फिर से चुनौती दी है। कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार अब भारत रत्न देने वाली है और सोशल मीडिया पर भी इस बात की जो चर्चा है वो बहुत जोरों से है। बीजेपी का सोशल मीडिया भी बहुत मजबूत है और इस खबर की चर्चा